नमस्कार। जिसको विधानसभा चुनाव 2023 में वर्तमान मुख्यमंत्री, उनके दो ओएसडी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, अपनी ही पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व व वर्तमान सांसद एवं अज्ञात प्रदेश के सैकड़ों अन्य लोग सरेआम हराने के लिए साम दाम दंड भेद लगाकर अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाए हुए हैं। और फिर भी यदि वे नहीं हार पाए तो ये मान लेना चाहिए कि वे प्रदेश भाजपा में सबसे बड़े नेता बनकर उभर चुके हैं और अपनी ही पार्टी के जो नेता इसी चुनाव में उनके पांव काटने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं उन्होंने अपने ही पर नहीं कतर लिए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं तारानगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की, जिनके बारे में जनचर्चा है कि सेटिंग करने में वे माहिर माने जाते हैं। राजेंद्र राठौड़ को इस चुनाव में वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके प्रमुख विशेषाधिकारी देवाराम सैनी, उनके ओएसडी रहे वर्तमान में आयोग अध्यक्ष पुखराज पारासर तो भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा, वर्तमान सांसद राहुल कस्बा के माध्यम से विधानसभा में जाने से रोकने के लिए एडी से चोटी का जोड़ लगाते हुए दिन रात एक कर दिए। राठौड़ को हराने के लिए जायज नाजायज सारे तरीके अपनाए गए। जानकार बताते हैं कि राजेंद्र राठौड़, जो कि चुनावी लड़ाके माने जाते हैं, उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र बुडानिया को प्रारंभ में बहुत हल्के में लिया, क्योंकि चूरू में आमने सामने रहने से वे बुडानिया को की वस्तु स्थिति से वाकिफ थे और इसीलिए उन्होंने चुनाव के प्रारंभ में कहा था कि वे तो तारानगर 2 या 3 बार जाएंगे। लेकिन जो ही राठौड़ को मुख्यमंत्री गहलोत व पूर्व मुख्यमंत्री राजे की योजना का पता चला, राठौड़ ने तुरंत अपनी योजना बदलकर अपना डेरा तारानगर में ही डाल दिया तथा अपने खुफिया तंत्र को एक्टिव कर अपने खिलाफ चलाए जा रहे षड्यंत्र की पल पल की जानकारी लेते हुए तू डाल डाल में पात पात की नीति पर चल पड़े। 1998 के चुनावों के बाद से ही कांग्रेस की सत्ता में वह 2003, 2008, 2013, 2018 के चुनावों में आम कांग्रेसी भी सरेआम ये चर्चा करता रहता था कि गहलोत के कारण ही राठौड़ चुनाव भी जीतते हैं तथा चूरू के प्रशासन में राठौड़ की तूती बोलती है। तो दूसरी ओर भाजपा के शासन में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के तो राठौड़ राइट हैंड माने जाते रहे हैं। लेकिन लगता है मोदी व शाह द्वारा वसुंधरा को सबक सिखाने के मूड को भांपते हुए राठौड़ ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ मिलकर प्रदेश भाजपा में राजे के स्थान पर राष्ट्रीय नेतृत्व का साथ देना शायद राठौड़ को भाजपा के अंदरूनी राजनीति में भारी पड़ गया और नेता प्रतिपक्ष बन जाने के बाद तो लोगों का राठौड़ को भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखना राजे को फूटी आंख भी नहीं सुहाया। भाजपा की टिकटों पर विचार की एक बैठक में राठौड़ ने वसुंधरा राजे के खास नेता पर चुनाव जीतने में शंका क्या व्यक्त कर दी। राजे ने सार्वजनिक रूप से राठौड़ को चेताया था कि पहले खुद तो जीत कर आ जाना, दूसरों पर कमेंट बाद में करना। बैठक की बात उस वक्त मीडिया द्वारा सार्वजनिक होते ही राठौड़ व राजे के बीच तल्खी जग जाहिर हो गई थी, किंतु राजनीतिक कटुता प्रतिद्वंदिता इस कदर अस्तित्व मिटाने पर आ सकती है, ऐसा अंदाजा नहीं था। किंतु तारानगर विधानसभा क्षेत्र के इस चुनाव में राठौड़ के प्रति चले घात प्रतिघात से यह स्पष्ट हो गया कि गहलोत व राजे दोनों ही अपने सिपहला सारों के माध्यम से हर हालत में राठौड़ को सियासत के प्रथम पायदान पर ही निपटाना चाहते हैं और वर्तमान व पूर्व मुख्यमंत्री के राठौड़ को निपटाने के प्रयास का ही नतीजा है कि राठौड़ के 8वें चुनाव में ऐसा पहली बार हो रहा है जब माली व मुस्लिम नेता व वोटर तारानगर में जाट प्रत्याशी के साथ जा रहे हैं। यदि राठौड़ ये चुनाव हार भी जाते हैं तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जीत होगी। नाम जरूर नरेंद्र बुडानिया का होगा तथा राज्य से जुड़े पूर्व सांसद राम सिंह, वर्तमान सांसद राहुल कस्बा तथा गहलोत के करीबी पुखराज पारासर एवं देवाराम सैनी, जिनका ससुराल तारानगर ही है,
का भी कद व पावर बढ़ जाएगा। लेकिन साम दाम दंड भेद सभी कुछ अपनाने के बावजूद यदि राजेंद्र राठौड़ ये चुनाव जीत जाते हैं तो गहलोत व राज्य के राजनीतिक कौशल पर तो सवालिया निशान लगेगा ही, साथ ही राजेंद्र राठौड़ प्रदेश स्तर पर शक्तिशाली एवं चुनावी कौशल में बेताज बादशाह के रूप में भाजपा के प्रदेश की राजनीति में छा जाएंगे। क्योंकि वर्तमान में प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चातुरता, दीर्घकालीन सोच और अपने फैसले के अनुरूप परिणाम लाना, इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। दोनों की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दोनों ही अपने अपने हाईकमान से भी पंजा लड़ाने से नहीं चूक रहे तथा नहीं चाहते हुए सब कुछ करते चले जा रहे हैं। ऐसे में इनकी मर्जी के विपरीत तारानगर विधानसभा क्षेत्र से यदि राठौड़ चुनाव जीत जाते हैं तो राजेंद्र राठौड़ का कद भाजपा हाईकमान एवं प्रदेश में तो निश्चित रूप से बढ़ जाएगा।